राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारे लड्डू गोपाल के कपड़ों से हो रही है। आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल के कपड़े वीकली वीकली वॉश करती हूँ मैं, मतलब रेगुलर नहीं वॉश करती हूँ, वीकली वीकली वॉश करती हूँ। इनके कपड़े मैं अलग रख देती हूँ। तो इनके कपड़े मैं धुल रही थी, लड्डू गोपाल के कपड़े, क्योंकि लड्डू गोपाल हमने रखा है। लड्डू गोपाल हमने क्या रखा है, लड्डू गोपाल ने हमको रखा है। हम ये नहीं बोल सकते हैं लड्डू गोपाल हमने रखा है। हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो सेवा करते हैं तो उनके कपड़े भी होते हैं, उनके बर्तन भी होते हैं, उनके गिलास वगैरह सब मैंने अलग ही रखे हैं। उनके सारे बर्तन वगैरह, भोग के बर्तन वगैरह सब अलग ही हैं। तो यही मैं इनके कपड़े धुल रही थी। इनकी बड़ी प्यारी ड्रेस लगती है ये पर्पल कलर की। आज से नहीं रखा है, सालों हो गए हैं। सालों इन द सेंस 4 साल तो हो गए, हाँ 4-5 साल हो गए होंगे। मेरे बेटे की डिमांड थी, मम्मा प्लीज़ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो मैंने कहा बेटा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो देख लो। तो फिर बच्चे तो कहते हैं हाँ हाँ करते हैं, लेकिन बाद में एंड में कभी हम लोग गृहिणियों को, मतलब लेडीज़ों को नहीं करना होता है तो ये लोग बहुत परेशान कर देते हैं, बच्चे परेशानी कर देते हैं। क्योंकि इन लोगों को भी सुबह स्कूल जाना होता है तो तैयार व्यार करके तब ये लोग जाते हैं, उनको भोग वोग लगा के तब जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं तो भोग लगाते हैं। अब जितनी सेवा हो पाती है भाई करते हैं, बाकी हम क्या पालेंगे उनको, वो हमें खुद ही पाल रहे हैं भाई, वो तो भगवान का रूप हैं। तो बस वही है कि थोड़ा बच्चे की खुशी के कारण मैंने कहा ठीक है, किसी को देखा था बच्चों ने तो उनके कारण मैंने कहा ठीक है कर ले रहे हैं सेवा, कोई बात नहीं। इन कलयुग में हम लोग अगर बना है तो इंसान भाई सेवा तो करेगा ही ना। अगर कुछ सेवा करने से ही मन को शांति मिल रही है तो मैं उसमें भी मतलब सही समझती हूँ कि हाँ ठीक है, जो भगवान की चाह रही होगी। तो वही अब लड्डू गोपाल कपड़े धुलने के बाद ये बेजुबान जो जानवर होते हैं उनके लिए, पशु पक्षी, उनका भी बर्तन वॉश कर रही हूँ। इधर बारिश हुई थी ना, तो बारिश के पानी के कारण इधर इसमें बिल्कुल गंदा हो गया था काफ़ी। देख सकते हैं आप कितना गंदा हो गया इनका, मतलब चिड़िया का जो पानी रखने वाला है ये बहुत गंदा हो गया था। ये चावल रखने के लिए, चावल जो काकून वगैरह आता है वो कभी चावल कभी काकून दे देती हूँ। इसमें पानी भर के रख देती, इसमें चावल रख देती हूँ, पानी उसमें ग्रीन जो ग्रीन ग्रीन हो गया है मैं उसमें रखती हूँ। तो पानी और चावल, काकून जो होता है, कभी काकून होता है कभी चावल होता है जो होता है, तो मैं इनको चिड़िया वगैरह के लिए रख देती हूँ। मेरा शुरू से सिस्टम बना हुआ है, रूटीन मतलब है समझिए। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, और चिड़िया के लिए अलग से मतलब रखती हूँ, दाना पानी दोनों रख देती हूँ। कौवे के लिए मीठी रोटी। तो कौवा तो हमारे यहाँ फिक्स है, कभी व्लॉग में दिखाएंगे, दिखा नहीं पाते हैं, बिज़ी रहते हैं उस समय। तो जब तक उनको ना दो वो हिलेगा नहीं। तो उनको जब तक मैंने ना दो हिलेगा नहीं, कहाँ कहाँ करता रहेगा। जब दो तो रोटी लेके जाएगा, फिर पानी में डीप करेगा, इसी प्लेट में जो चिड़िया का प्लेट पानी वाला पॉट है इसी में डीप करेगा, फिर उसके बाद डीप करके चला जाएगा। इधर टॉर्टराइज जो कछुआ नहीं होता है, वो कांच का, जो भी कांच कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, कुछ और कहते हैं। तो ये गंदा हो गया था काफ़ी नीचे से, तो मैं उसको वॉश कर रही थी, फिर भी दाग नहीं छूटा है। मैंने उसे सोडा वगैरह से उससे वॉश किया, फिर भी नहीं छूटा है। तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम फिर से उसको काफ़ी देर तक डिप करके रखूँगी। सोडा और नींबू वगैरह डाल करके मैंने रख दिया था, फिर भी मतलब साफ़ नहीं हुआ। ये देखिए पानी मेरे लिए, मेरी चिड़िया के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब चिड़िया को दाना पानी, अगर ज़रा सा भी मतलब पानी ख़त्म हो जाता है तो मैं पहले सारा काम छोड़ के उनके लिए पानी वगैरह रख के आती हूँ। मैंने कहा रख, तुम सुबह आएंगी तो फिर ये देखिए चिड़िया अभी बैठी हुई थी। जैसे मैं पानी रखने गई, क्योंकि मैं वॉश करने के लिए ले गई थी, तो जैसे मैं पानी रखने गई तुरंत वो उड़ के भागी। अब आएंगी, मैं रख के जाऊंगी, वो आएंगी। बहुत अच्छा लगता है जब मिलके सब पानी पीती हैं, खाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिलती है। कहते नहीं इंसान तो जबान, जो जिनके मुंह में जबान है, बच्चे खाना मांगते हैं तो उनको दे देते हैं। कोई खाना मांगो, भूख लगी है तो बता सकते हैं, लेकिन ये जो बेजुबान जानवर हैं ये तो नहीं बता सकते हैं ना भाई। इनको कौन खिलाएगा, हम ही आप तो खिलाएंगे ना। अगर इन गंदे हाथों से कुछ कर्म इंसान अच्छे कर्म कर लो तो मुझे तो उनमें संतुष्टि मिलती है। मैं यही सोचती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही ज्ञान देती हूँ, बेटा थोड़े अच्छे कर्म कर लो। मतलब हाँ ठीक है बच्चे हैं, क्या कर्म और धर्म कुछ नहीं, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग पेरेंट्स का तो भाई राइट बनता है कि हाँ बच्चों को सच्चे राह पे मतलब ज्ञान देना। मेरे बच्चे
स्कूल मॉर्निंग में नाश्ता करने से पहले नहा धो करके पहले मंदिर जाते हैं। आज से नहीं, मेरा बेटा 2.5 साल का था तब से ये मंदिर जाता है। फिर मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई, वो भी साथ में इसके मंदिर जाएगी। भोले बाबा को जल वगैरह सब चढ़ा करके, पीपल देवता को जल चढ़ा करके, शनि भगवान वगैरह सब जो भी हैं मंदिर में सबको जल वल चढ़ा करके उसके बाद बच्चे आएंगे मेरे, ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाएंगे। चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, 365 दिन। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है कि नहीं जाते हैं, अदरवाइज़ 365 दिन ये लोग मतलब मंदिर बिना जाए बिना जल चढ़ाए ये लोग ब्रेकफास्ट कर ही नहीं सकते, चाहे वो छुट्टी हो चाहे घर में रहें। तो इधर कपड़े वॉश कर रही थी मैं, कपड़े वॉश कर दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत मतलब कल इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये आधा व्लॉग कल का है, आधा व्लॉग मंडे का है। तो कल इतनी गर्मी थी गाइस, बहुत गर्मी, आज भी हालांकि बहुत गर्मी है बहुत। बेटी मेरी बहुत रो रही थी शाम को कि मम्मा गर्मी लग रही है, एसी वाला कब आएगा। और इत्तेफाक से देखिए हमारी 2 साल हो गए एसी, इतना परेशान हो गए। पिछले साल ख़राब हो गई तो बनवा नहीं पाए, इस साल बन के रखी हुई है तो लगवा नहीं पा रहे हैं। तो फिर वही है कि एसी के लिए आज इतना रो रही थी, शाम को इतना रो रही थी, रील्स वगैरह बना रही थी। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी इंसान को सब करवाती है, मजबूरी के कारण इंसान चुप हो जाता है, हालातों से लड़ना पड़ता है, क्या किया जाए। ठीक है, आज दुखी है तो आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज धूप है तो कल छाँव भी आएगा। मैं इन पे ट्रस्ट करती हूँ भाई, मैं तो सोचती हूँ ठीक है जो भी है आज खुश रहो, आज में खुश रहो। ये मत सोचो कि हाँ ठीक है ये नहीं है वो नहीं है। हाँ जो चीज़ होना चाहिए ठीक है, लेकिन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, छीन के ला नहीं सकते हैं भाई, किसी से छीन तो सकते नहीं हैं। मैं ये सोचती हूँ, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि हाँ मेरे को ये लगता है जो है ठीक है उसमें हैप्पी रहो। हमसे नीचे भी हैं, हम अपने से नीचे को देखना बच्चे को सिखाते हैं कि अपने से नीचे को देखो कि वो हमारे नीचे जो हैं वो कैसे रह रहे हैं। आपके पास रहने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, किसके पास तो छत भी नहीं है, किराए पे रहते हैं तो बेचारे किराए पे कैसे रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, वो लोग भी तो बदलते रहते हैं। हम भी किराए पे झेल चुके हैं, बहुत झेल चुके हैं। मेरा बेटा छोटा था, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था किराए की परेशानी। तो मेरा बेटा छोटा था तो बहुत झेले थे गाइस, बहुत झेले थे। मतलब इवन यहाँ तक पानी, मुझे बच्चे तो छोटे होते हैं तो कितना पॉटी वटी करते हैं तो पानी कितना नीड होती है पानी की, तो उस समय पानी तक नहीं मिलता था। सुबह 6 बजे पानी आता था, मैं वॉश कर लेती थी, रात भर सो ना, फिर सुबह उठ के वॉश कर लो सारे कपड़े, फिर भी बच्चे गंदे करते थे। फिर वही है कि पूरा दिन इसी में जाता था। लेकिन मतलब किराएदार, मतलब किराए पे रहने वाले झेल, बहुत कम ऐसे रेयर लैंडलॉर्ड होते हैं जो मिल जाते हैं अच्छे। जब लास्ट में हाँ मेरा बेटा जहाँ हुआ था तो 6 महीना मतलब पहले जो अच्छा था उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट करने लगे, तो पानी वगैरह देने में परेशान करने लगे गाइस। तो क्या किया जाए, अब मजबूरी है तो भाई करना है। अपना तो है नहीं कि लड़ेंगे भाई, अपना तो है नहीं, किराएदार हैं हम लोग तो भाई लड़ना क्या। तो वही पानी की परेशानी किराए पे मकान पे होती ही रहती है। तो इधर मैं आज सोफ़े के कवर वगैरह चेंज कर रही हूँ। मैंने कहा काफ़ी दिनों से वो मरून बिछा हुआ था, ये मैंने वॉश किया था, ये लॉबी में बिछा था तो मैंने ये वॉश किया था। मैंने कहा ये लगा देती हूँ। उधर बेटी उधर रो रही है, गा रही है मम्मा गर्मी लग रही, मम्मा गर्मी लग रही, गर्मी लग रही है। मैंने क्या करोगी बेटा गर्मी, देखिए बेटे के मेरे कितना भीग गए, इसकी टी शर्ट पूरी भीगी हुई है, भीगी गया, ये अभी खेल रहा था तो पूरा भीग गया। मैं कह रही हूँ जाओ नहा लो नहा लो, तो कह रहा हम बाद में नहाऊँगा। तो इधर मैं वही चेंज करके, इधर इसका टैडी जो आया था बर्थडे में मिला था, किसी ने गिफ्ट किया था तो मैंने कहा दे दो, मैं यहाँ रख देती हूँ। पूरा दिन तो फैलाती रहती है इधर से उधर, क्या किया जाएगा। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक यही लगा रहता है पूरा दिन, क्या किया जाए। ठीक है बच्चे कम से कम घर के अंदर सेफ तो हैं। आजकल माहौल कैसा है, बाहर का माहौल ही नहीं अच्छा है। इधर रूम जो फैला हुआ, देखिए मेरे भी कपड़े कितने गीले हुए गए, इतना पसीना आता है। अब ये हमारा रूम हो गया कंप्लीट, सब चेंज कर दिया मैंने, रूम का मेकओवर चेंज कर दिया। कुशन के कवर वगैरह नहीं है, इसके कवर वगैरह लेने हैं। ये देखिए हमारी पुरानी टीवी, डिब्बी वाली टीवी, अब मैं यहाँ का कवर भी चेंज कर रही हूँ। ये लॉबी में सोफ़ा रखा है पुराना वाला, तो ये मैं यहाँ का भी चेंज कर रही हूँ। इधर बेटी को मेरी इतनी गर्मी लग रही थी, वो इतना रोए जा रही थी, फिर यहाँ घूम घूम के पड़ रही है।
वही कह रही मम्मा कल एग्ज़ाम में टेस्ट है तो ये आएगा ये आएगा। मैंने कहा आप सब लर्न करो, सब लर्न है, उसको रिवाइज़ कर रही थी। तो मैंने कहा हाँ सब लर्न करो, आप सब प्रिपेयर रहो, जो भी आएगा आप बुक से भी रीड कर लो, कॉपी तो पूरा कंप्लीट करो, नोटबुक पूरा कंप्लीट करो, बट बुक से भी रीड कर लो। तो वही मैं अभी उनको पढ़ा करके फ्री हुई तो मैंने कहा सोफ़े कवर वगैरह चेंज कर दूँ। तो वही मैंने कहा चेंज कर दी सोफ़ा कवर वगैरह। देखिए देखिए बैकग्राउंड को आप इग्नोर कर दीजिएगा, बैकग्राउंड के वॉल वगैरह सब इग्नोर करिएगा। मैं तो ये समझती हूँ जैसा भी अपना घर है, पुराना है, जैसा भी अपना घर है, ठीक है गाइस। बच्चे पहले बहुत रोते थे मम्मा हम लोग घर कब पेंटिंग होगी कब होगी। अब मैंने उनको समझा बुझा कि अब नहीं बोलते हैं, अब ठीक कहते हैं, हम समझ गए हैं बच्चे भी। माहौल में जीना सिखाना पड़ता है बच्चों को। अगर बच्चे दूसरे को देख करके हमेशा बोलते रहेंगे तो इससे भी घर में नेगेटिव वाइब्रेशन होता है। तो मुझे नहीं पसंद है कि बार बार वही बातें हों, नेगेटिव वाइब्रेशन घर में हो। तो फिर मैं उनको अब नहीं बोलते हैं बच्चे। बेटी थोड़ी छोटी है तो बोलती, बेटा तो मेरे बिल्कुल भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। छोटी है तो थोड़ा बोलती है। तो वही अभी मैं सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर रही हूँ गाइस। देखिए ये आज मैंने दूसरा मतलब वॉश करके, ये वॉश्ड ऑलरेडी थे, प्रेस वगैरह करके मैंने सब रख दिए थे। तो ये मैं चेंज कर रही हूँ। वो वाले मैंने जो उस रूम में है वो वॉश करके मैंने लगाए हैं, क्योंकि उस रूम वाले मैरून कलर के लगे थे। तो मैरून कलर थोड़ा सा मुझे आंखों में एकदम दिखता था, गर्मी भी बहुत है। तो मैंने कहा लाइट शेड लगा देते हैं, तो लाइट शेड में मैंने कहा अच्छे लग रहेंगे। तो अब देखिए टेबल वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। तो अभी पूरा रूम मैंने, ये लॉबी है मेरी, हॉल जिसको कहते हैं, ये मेरा पूरा हॉल। वो सब बच्चा जहाँ लड़की जहाँ पढ़ रही है, बिटिया मेरी, वो ड्राइंग रूम है। फिर से आइए मम्मा देखो क्या ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है बेटा पढ़ लो, अभी मैं आ रही हूँ रूम में। तो वही कुछ क्वेरी कर रही थी कि मम्मा ये बताओ। फिर मैं आ गई किचन में दूध उबाल रही थी मैं। तो बेटे ने कहा मम्मा कॉफ़ी पीनी है मुझे। तो मैंने कहा मैं चाय बना चुकी हूँ, कॉफ़ी पीनी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है चाय मैं ही पी लेती हूँ। और बेटी मेरी कॉफ़ी नहीं पीती है तो बेटे को मैंने कॉफ़ी बना दी, खुद मैंने चाय, और बेटी ने मेरी चाय, मतलब चाय पीती नहीं है लोग, चाय में टोस्ट वगैरह ब्रेड वगैरह जो भी होता है डिप करके खा लेते हैं, चाय नहीं पीते हैं। ये हमारी चाय बन गई है। चाय के बिना तो मेरी शाम और सुबह नहीं, सुबह भी नहीं शाम भी नहीं, चाय पी बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। वही है कि तो अब ये दूध आया था, मैंने को उबाल लेती हूँ। आज खीर बनाने को सोचा था, खीर बनाऊँगी। देखिए गाइस कितना पसीना है, मुझे कितनी गर्मी लगती है। गर्मी तो मुझे बहुत लगती है गाइस, पूरा पसीना, देखिए बॉडी पूरी गीली है। अब मैं खीर वीर बना करके, खाना वाना बना करके, नहा धो करके आई हूँ। मैंने कपड़े थोड़े पड़े हैं वो फोल्ड कर लेती हूँ, स्कूल की ड्रेस वगैरह पड़ी है वो प्रेस कर लूँगी बाद में, या सुबह ही जाते समय प्रेस कर दूँगी, क्योंकि गर्मी के समय तो रेगुलर ये लोग धुली हुई पहनते हैं। तो वही मैंने कहा चादर वादर लपेट लें, चादर धुली थी, मैंने कहा लपेट लें। तो बेटा मुझसे कुछ बात कर रहा था गाइस। मुझे यूट्यूब पे आने के लिए बेटे ने ही मुझे इनकरेज किया था कि मम्मा प्लीज़ मम्मा प्लीज़। मैं देखती रहती थी किसी यूट्यूबर का ब्लॉग, तो ये कहता था मम्मा तुम भी कर लो, मम्मा तुम भी कर लो। मैंने कहा ठीक है बना दो चैनल, मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने और इन्होंने मिलकर चैनल बनाया, कभी कुछ इन्होंने माइंड लगा कुछ मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ यूट्यूब पे कोई भी नहीं है। पहली फैमिली मतलब पूरे ख़ानदान में मैं कि ससुराल में से मैं ही हूँ। हालांकि किसी को पता नहीं है मैं यूट्यूब पे मेरा कोई चैनल है, क्योंकि भाई रिश्तेदार मजाक उड़ाने में टाइम नहीं लगाते हैं। यूट्यूब कहेंगे तो फिर मजाक उड़ाने में टाइम लगता है। मैंने कहा पर्सनल किसी को बताने की नीड नहीं है, तो आप मेरे ब्लॉग में किसी को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं किसी को बता ही नहीं हूँ कि हाँ मेरा कोई यूट्यूब पे चैनल है। तो गाइस आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा बस। हमारे कैसे भी करके 100 सब्सक्राइबर हमारे 3 महीने हमारे होने वाले हैं, तो 3 महीने में हमारे 100 सब्सक्राइब, ठीक है धीरे धीरे होता रहेगा। मैं इतना जल्दी भी नहीं चाहती, जो होगा भगवान के हाथ में है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी फल देना उनके हाथ में और आपके हाथ में है। आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप हमें चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी पुराने हैं तो ठीक है। बाकी हमारा आज का व्लॉग ये ख़त्म हो रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।